हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रराज कुमार, जो कि पार्ट नंबर 3 कक्षा 10 के पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या है इसको हम लोग पढ़ा रहे हैं भाई। देखिए, ये डॉक्टर मनोहर रे की किताब है, इसी से हम पढ़ा रहे हैं। जो कि पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी तक हम क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं और सी से स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम किताब से क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई। अब क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे शो करेगा। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, सी नंबर में क्वेश्चन है 867 है और 200 कितना है, 255 है। ठीक, ये पहले नंबर का क्वेश्चन है। एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, देखिए इसको हमको सॉल्व करना है, तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे हल। देखिए हल लिखेंगे, हल हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 867 है ना, 867 है, ज्यादा है किससे, 255 से, बस हो गया 255। अब हमको क्या का प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन यहाँ पे पहले लिख देंगे, विभाजन एल्गोरिथम से बस ऐसा लिख दिए। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये क्या होता है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आ रहा है? बिल्कुल समझ में आएगा दोस्त। देखो ये क्या है ना कि एचसीएफ ज्ञात करना है। तरीका देखिए, सब जो रटा जैसे करते हैं वैसे नहीं, लेकिन जुगाड़ से करेंगे हम। देखिए एकदम एक ही बार में ही दिमाग में छप जाएगा मेरे दोस्त। देखिए पहले क्या है ना कि 867 ज्यादा है 255 से, इनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ना। देखिए हम पहले तो ये क्या होता है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, या ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ देता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये ए क्या होता है, भाज्य होता है, और बी क्या होता है, भाजक होता है, और क्या क्यू क्या होता है, भागफल होता है, प्लस आर शेषफल होता है। ये तो जानकारी होगी मेरे दोस्त। देखिए अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए हमको ये क्या करना है ना, इसमें जो बड़ा रहेगा ना वो क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। पहले देखिए 867 यहाँ लिख दिए, 867 ये तो भाज्य हो गया, और ये भाजक क्या हो जाएगा, 255 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 255। हमें अब क्या करना है ना कि जब एचसीएफ निकालना हो तो रिमाइंडर 0 लगाएंगे, तब तक जब तक 0 नहीं आएगा तब तक। यहाँ देखिए भाजक भी निकल गया, भागफल और शेषफल निकालना है। देख कैसे हम लोग करेंगे, पहले इसको पहले एक साइड हम डिवाइड लगा देते हैं ना, डिवाइड लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिए यहाँ पे भाज्य क्या हो गया, 867 हो गया, भाजक कितना है, 255 हो गया। ये बात तो मेरे भाई आपको क्लियर होगा ना कि ये क्या है, भाजक है, ये भाज्य है। अब देखिए अब यहाँ पे जो आता है, जो कितना होता है वो क्या होता है, भागफल होता है, और जो रिमाइंडर बचता है, शेष बचता है, वो क्या होता है, शेषफल होता है। मेरे दोस्त यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब देखिए अगर हम 4 बार ले जाए ना तो 4 तो 8, ये ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में ले जाकर चेक करते हैं। यहाँ से चेक किया जाता है। देखिए 4 2 को पढ़ा पड़िए ना, 2 चौके 8, लेकिन ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करके तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में ले जाएंगे कि हिसाब से हो जाए। देखिए कैसे, 3 5 15 को 5 हाथ में लगा 1, और 3 5 15 हाथ में लगा 1, 3 5 15 16 को 6 हाथ में लगा 1, और 3 दूनी के 6 6 1 7। अब माइनस कर दीजिए, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ बचेगा 2, और यहाँ कितना बचा 2 बचेगा, यहाँ 0, और यहाँ कितना बचा 1 ना। अब देखिए यहाँ पे लिखा, अभी लिखने मत जाइए, पहले इसको डिवाइड करिए, जब तक एचसीएफ शेषफल 0 ना हो जाए तब तक करते जाइए। देखिए एक बार और कर दिए। यहाँ पे 255 है, 255। देखिए क्या करते हैं ना, जो शेषफल बचता है तो शेषफल वहीं पे छोड़ दीजिए, और जो ये भाजक रहता है ना उसको यहाँ पे लाके इसको कटा दीजिए और आगे। तो इसको ये कितने बार में, 2 बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। इसको हम यहाँ पे बगल में लिखते हैं 2 बार। देखिए 2 दूनी के 4 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया। अब ये कितनी बार में कट जाएगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 5, 51 होगा ना। अब देखिए 51 से और आगे बढ़ा रहे हैं, ये 51 है, यहाँ पे लिख देते हैं 51 हो गया, और इसके साइड में ये जो भाजक है ये बच जाएगा भाज्य। अब ये कितनी बार, 2 बार में हो जाएगा 102, ये कट के 0 0 0 हो गया। देखिए अब इसको कैसे लिखना कैसे है आपको, देखिए
कि ये भाज्य है, यहाँ पे देखिए भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है ना। तो लिखें कैसे, ये भाजक तो हमने लिख दिया 255, अब भाजक कितना होगा 3 होगा ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3, ठीक 3, अब प्लस, अब देखिए शेषफल कितना बचा है 102, तो यहाँ हम लिख देते हैं 102, ठीक 102 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 102 इज नॉट इक्वल टू 0, हमें क्या करना रहता है ना कि शेषफल को 0 करना रहता है, तो अभी देखिए 0 नहीं हुआ है तो नॉट इक्वल टू 0 लिख दिए बस। अब देखिए, अब जहां से किए थे यहां से यहां तक ऐसे बॉक्स बनाइए और कैंसिल कर दीजिए रफ कॉपी पे, ठीक है, ये रफ का हमको करना है। अब देखिए फिर से, अब दूसरा स्टेप नंबर 1 पे नहीं 0 आए तो फिर से यही करेंगे, भाजक भाज्य भाज्य भाजक भागफल प्लस शेषफल। अब देखिए इसमें कौन है, ये भाज्य 255 है ना, तो यहाँ हम लिखेंगे 255, 255। अब देखिए 255 हो गया, तो भाजक इसमें क्या हुआ है 102, तो 102 फिर गुणे। अब देखिए यहाँ पे क्या भागफल कितना मिला है 2 और शेषफल कितना मिला यहाँ पे 51, तो 51 हो गया, ठीक। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी 51, 0 नहीं हुआ है, तो 51 इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए फिर यहाँ से ऐसे लेके फिर काट दीजिए। अब जो यहाँ पे लास्ट में किए उसको करिए। यहाँ पे देखिए भाज्य कितना है 102 है, तो यहाँ लिखेंगे 102 और भाजक क्या बन गया है 51 और भागफल कितना मिला है 2 मिला है और क्या शेषफल कितना मिल गया 0 मिल गया, बस हो गया। जब जहां तक 0 मिल जाएगा ना वहां पे करके हम छोड़ देंगे। तो अब अतः इसका और इसका HCF कितना हो गया 51 हो गया, तो यहाँ लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, अतः 867 और 255 का HCF कितना है 51 है, ठीक है। अब देखिए रुको रुकना नहीं है। देखिए अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मेरे दोस्त, ये एकदम पूरा बढ़िया से हो गया होगा। ये अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, देख लीजिएगा। देखिए यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 240 और 228 का HCF ज्ञात करिए, ठीक ना। क्वेश्चन हमने पढ़ दिया मेरे दोस्त, अब आपको इसको सॉल्व कर देना है, ठीक ना। चलिए पहले इसको हम रब करते हैं, पहले इसको हम रब करेंगे। रटा रटा नहीं मेरे भाई, एकदम आराम से ऐसे करना है ना कि एक बार में ही हो जाए, ठीक। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हमने पढ़ दिया है, इसको सॉल्व करना है। यहां पे लिख देते हैं पहले हल, ठीक, हल लिख दिए। अब देखिए कैसे करेंगे कि 240 है ना, 240 है, ज्यादा है कितना से 228 से, 228 से ये ज्यादा है 240। अब इसी को हमें ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है यूक्लिड एल्गोरिथम प्रयोग से। देखो मेरे भाई कैसे हल करेंगे इसे, पहले तो लिख देंगे जो कहा है कि इसके प्रयोग से, तो उसको लिख दीजिए यूक्लिड एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से। बस इतना काम करने के बाद क्या करना पड़ता है, हमें इसका ये दिखा देंगे ये क्या है, भाज्य हो गया और भाजक हो गया, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल, भागफल प्लस शेषफल ना। इतना हम कर दिए। शेषफल यहाँ पहले तो लिख देंगे ये कि इसका यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग ये क्या है कि भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल ये होता है, ठीक। अब देखिए इसमें भाज्य कौन हो जाएगा, जो बड़ा होगा ना वही भाज्य हो जाएगा। देखिए 240 है तो 240 इसका क्या हो जाएगा पहले भाज्य हो जाएगा, और यहाँ पे भाजक जो छोटा है वो भाजक हो जाएगा 228। अब देखिए अब एक एक ऐसे नहीं करना है कि एक एक करके एक एक लिखते जाओ, उस तरह क्या होता है मेरे दोस्त कि बहुत ज्यादा समय खाएगा ना। तो हम ऐसे बताएंगे आपको कि एक बार डिवाइड करो, HCF निकालो, अब बार बार स्टेप एक ही बार में लिख दो, आराम से आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। देखिए पहले यहां पे हम लिख देते हैं, यहां पे इसको लिखते हैं ऐसे 240 और यहाँ भाजक कितना है 228, ठीक 228। अब कैसे यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे, पहले यहाँ पे भाज्य लिखेंगे, ये बीच में होता है वो क्या होता है भाज्य होता है, और जो काटने वाला होता है वो क्या होता है भाजक होता है। देखिए ये तो जाएगा एक ही बार में, यहाँ लिख दिए 2 2 8, ठीक। अब यहाँ पे कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहीं पर रोक के हमें यहाँ पे लिखने नहीं चलना है, अब एक ही बार जब तक आंसर ना आ जाए तब तक छोड़ना नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अब 228 ये क्या हो जाएगा,
अब यहाँ पे जो शेषफल बचा है ना वहाँ लास्ट में छोड़कर और जो ये भाजक रहता है उसको यहाँ पे लाएंगे हम HCF ज्ञात करने के लिए। यहाँ कितना हो गया 228, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 22 है, 2 बार पारा पढ़ देंगे तो 24 हो जाएगा, तो 1 बार पढ़ेंगे तो 12 हो गया, ठीक। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे 0 और यहाँ कितना 1, ठीक। अभी छोटा पड़ रहा है तो यहाँ पे उतारेंगे 8, तो 12 9 108, 12 9 108, ये पूरा 0 हो गया। जब 0 हो गया तो मतलब हमारा आंसर आ गया है, 12 इसका आंसर है। देखिए अब कैसे हम करेंगे इसको, कैसे लिखना कैसे, अब यहाँ पे देखिए हमने भाज्य लिख दिया, ये वाला क्या होता है, भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है मेरे दोस्त। अब देखिए ये भाज्य कितना हो गया 240 हो गया, भाजक कितना 228 है, तो भागफल यहाँ पे देखिए भागफल चाहिए ना हमें, तो भागफल यहाँ पे कितना है 1 है ना, तो यहाँ 1 लिख दीजिए। और शेषफल कितना यहाँ बचा है 12 बचा है, तो यहाँ शेषफल कितना लिख दिए 12। लेकिन हमें यहाँ 0 करना होता है ना, तो यहाँ 12 इज नॉट इक्वल टू 0, हम यहाँ तक लिख दिए मेरे दोस्त। अब देखिए जो पहला स्टेप लिख दिए तो अब पहला स्टेप को ऐसे करके काट दीजिए। अब दूसरा का पे देखिए, यहाँ पे देखिए भाज्य कितना हो गया 228, तो यहाँ लिखेंगे 228 इक्वल टू भाजक कितना है 12 है, तो 12 लिख दीजिए। भागफल कितना मिला है 19 मिला है, 19, और शेषफल कितना मिल गया है, शेषफल मिल गया है 0 मिल गया है, तो यहाँ 0, तो यहाँ लिख देंगे। अतः कितना हो जाएगा, अतः 240 और 228 का HCF 12 है, ठीक है। 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया मेरे दोस्त। तीसरे नंबर पे आते हैं। उम्मीद करते हैं मेरे भाई ये पूरी बढ़िया समझ में आया होगा ना। पहले स्टेप बाय स्टेप नहीं करना है, एकदम एक कर दिए स्टेप से लिखने जा रहे हो, फिर भाग कर रहे हो तो फिर स्टेप से लिखते जा रहे हो। ऐसे मेरे भाई क्या होता है ना कि आंसर तो आता ही है लेकिन समय बहुत ज़्यादा खाता है। तो पहले क्या काम किया करो भाई कि डिवाइड मेथड से HCF निकाल दो। HCF निकाल दिए, अब इसको देख के ही हम यहाँ पे सजा के लिख देंगे, हो जाएगा। ऐसे ही काम करना है। दूसरा नंबर कंप्लीट। तीसरा नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई, पढ़ रहा हूं, आपको स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। देखिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रयोग से 92,690 कामा ये 3 वैल्यू दिए हैं, पहला दूसरा तीसरा का HCF ज्ञात कीजिए ना। इसको HCF ज्ञात करना है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले इसको रब किया जाए। चलिए तीसरा नंबर यहां पे लिख देते हैं। तीसरा पहले इसको लिखेंगे हल लिख लेंगे। क्या क्या दिया है कि 92690 ज्यादा है किससे 7378 से, ये भी ज्यादा है किससे 7161 से। देखिए ऐसे अगर जब 3 को दे दे ना, जब 3 दे दे, 3 संख्या दे दे, तो इसका HCF ज्ञात करना है एल्गोरिथम से। तो क्या ऐसे हमको कैसे करना पड़ेगा जानते हैं कि इसको पहले हमको किसी 2 नंबर को पहले लेकर सॉल्व करेंगे, फिर जो HCF आएगा तीसरे में लगा के सॉल्व कर देंगे। देखिए तो सबसे पहले हम इसको लेकर हम पहले सॉल्व कर देते हैं। तो पहले लिखेंगे, देखिए 7378 ज्यादा है 7161 से, बस ये हो गया। अब यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड एल्गोरिथम से, जो इसका क्योंकि यही प्रयोग करना है भाई क्वेश्चन में, एल्गोरिथम से, ठीक, ये लिख दिए हम। अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसका प्रयोग क्या है आप यही बताइए, बार बार इस क्वेश्चन में यूज करना है भाई। भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक, ये हो गया ना। पहले इसको लिख देंगे, इसी पे हमको क्या करना है सॉल्व करना है। तो देखिए पहले कैसे हम सॉल्व करेंगे, पहले हम 2 लिए हैं ना, ये और ये वाला वैल्यू, तो इसमें से बड़ी कौन है, ये कितना है 7378 है ना। तो ये पहले तो ये क्या हो गया, ये बड़ा हो गया, भाज्य हो गया, और ये भाज्य कितना हो गया 7161 हो गया, ठीक।
अब हमको भागफल और शेषफल ज्ञात करना है ना। तो इसको देखिए मेरे दोस्त कैसे सॉल्व करेंगे, हम बता रहे हैं ना कि इसको स्टेप बाय स्टेप करते नहीं जाना है, एक बार डिवाइड करना है, HCF आ जाए, जब HCF आ जाए ना तो फिर उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप लिख देना है, समय बहुत कम लगेगा मेरे दोस्त। ऐसे देखिए पहले यहाँ पे करते हैं, देखिए ऐसे लिख दिए, छोटे में करेंगे क्योंकि समझ में आए, ज़्यादा बोर्ड पे जगह भी नहीं है मेरे दोस्त। देखिए लिख दिए 7378 और ऊपर कितना है 7161, ठीक है। अब देखिए आप देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 ना, जुगाड़ लगा के करना मेरे दोस्त ना। आप जरूरी नहीं है यहाँ पे कौन पीछे दिख रहा है, जुगाड़ लगा कर कैसा काम हो जाना चाहिए कि नहीं। देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 ना, 4 हो गया। अब देखिए ये 7 है, यहाँ भी 7 है, एक बार में जाएगा बस ऐसे 7161। अब इसको माइनस करिए, कितना बचेगा 7 बचेगा जी, यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा, और यहाँ पे 3 है, यहाँ में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये बात क्लियर। अब इसको तुरंत यहाँ उठा के लाइए, ये कितना आ गया जी 7, जो शेषफल बचता है ना तो यहाँ पे छोड़ना है, उन लिखने नहीं चलना है। अब ये है, इसको यहाँ पे लाइए, पूरा डिवाइड करिए, कितना हो गया 7 1 6 और 1 61। अब देखिए 2, अब हम कैसे दिमाग लगाएंगे कि 3 बार में ले जाएंगे तो 3 दूनी के 6, कमी बेसी होगी बाद में देखा जाएगा। देखिए यहाँ पे कितना है 3 बार ले जाइए, 3 7 21 को एक हाथ में लगा दूं ना, 3 7 21 हाथ में लगा दूं, और 3 का 3 3 का 3 हो गया, 3 1 3 3 2 5 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना का 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, यहाँ पे लिखना चाहिए ऐसे, यहाँ पे लिखते हैं हम कि 3 7 21 एक हाथ में लगा दूं, और 3 का 3 3 2 5 और 3 दूनी के 6, यहाँ पे हो गया 6, इतना हो गया। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, इसको माइनस करने, यहाँ कितना बचा 5, और यहाँ पे 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 6, 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और ये 6 6 0 हो जाएगा, ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ऊपर से उतरेगा एक बार और भाग जाएगा ना। अब देखिए भाग करेंगे, अब इसको हम 3 बार में ले जाएंगे तो पूरा कट जाएगा, 300 फिर हो गया, ये तो 0 0 0, मतलब कि ये कितना बार में कट गया है, ठीक। पहले इसको हम लिख लेते हैं, 0 0 आ गया तो हम इसको लिखने स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए भागफल पहले वाला में ये भाज्य है, ये भागफल यही है, तब भाजक ये है। अब भागफल कितना हो गया 1 हो गया, और शेषफल कितना हो गया यहाँ से कि 217, तो 217 यहाँ लिख दिए भाई हम। अब यहाँ से यहाँ तक काम हो गया, पहले इसको काट दीजिए, काटना इसलिए भाई कि हमें कंफ्यूज ना हो, जब गलती से 2 बार नहीं लिख दें, इसलिए। यहाँ देखिए यहाँ 0 नहीं है तो यहाँ पे हमें लिखना होता है कि 117 इज नॉट इक्वल टू 0, बस हो गया। अब दूसरी वाली में देखिए कि भाज्य तो अब ये बन गया है, तो भाज्य यहाँ पे लिख दीजिए 17 161 इक्वल टू, और भाजक कितना हो गया 217, और भागफल कितना है 33 है, और शेषफल कितना आ गया है 0 आ गया है ना, प्लस का 0, बस हो गया। अब देखिए 0 आ गया तो बस काम खत्म है, वहीं तक छोड़ देना है हमें। तो यहाँ पे हम देखिए जो भाजक होता है ना वही तो HCF होता है मेरे दोस्त, HCF वही होता है। यहाँ पे देखिए यहाँ समझ में आएगा, ये जब 0 हो जाता है ना तो HCF ज्ञात करना, जो जिस वैल्यू से कट जाई रहती है वही HCF हो जाती है, तो 217 है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि अतः कितना था, ये लिए थे, ये दोनों लिए थे, तो लिखना पड़ेगा हमें कि 7378 और 7161 का HCF कितना निकला है 217 निकला है, ठीक, 217 हो गया। पहले तो 2 को सॉल्व करके एक आंसर लिया दिया 217, लेकिन अब 217 लेकर इस वाली संख्या से सॉल्व कर देंगे तो ये पूरा होल का आंसर आ जाएगा। चलिए पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं 217, बगल में यहाँ पे लिख देते हैं 217, ठीक मेरे भाई। कंप्लीट हुआ तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना। चलिए बस ये हो गया पूरा। अब देखिए यहाँ पे हम रब करेंगे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया 92,690, और ये जो आंसर आया था दोनों का उसको लेंगे 217, ठीक, 217 से तो ज़्यादा है ये। तो अब देखिए यूक्लिड एल्गोरिथम से यहाँ पे फिर से लिखना पड़ेगा हमें भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे भाई। देखिए
अब यहाँ पे जो ज्यादा है वो तो भाज्य हो जाएगा। 9000 कितना है 92,690 और भाजक छोटा वाला हो जाएगा 217। देखिए अब इतना हो गया। अब स्टेप बाय स्टेप नहीं करना, डायरेक्ट भाग करेंगे। देखिए यहाँ पे 92,990 है और यहाँ 217 है। और दिमाग कैसे लगाना है मेरे भाई कि 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे 3 संख्या है, यहाँ 3 संख्या है ना, तो कितना का मल्टीप्लाई करेंगे करीब पहुंच जाए। 4 बार में ले जाए, 4 बार में ले जाएंगे तो 8 हो जाएगा, तो 4 बार में ही ले जाइए। देखिए 4 सते 28 को 8 हाथ में लगा दूं और 4 का 4 और 4 2 6 हो गया और 4 दूनी के 8, यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा 8 बचेगा और यहाँ 11 में से 6 जाएगा 5 बचेगा और ये कितना हो गया, तो ये 0 हो जाएगा ना, ये 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे उतारना, यहाँ पे नहीं, अभी तो ये 2 संख्या बची है ना, 2 संख्या उतरेंगी। तो पहले कितना 9 को उतारा जाए, 9 को उतार दिया। अब इसको कितनी बार में, देखिए 3 बार ले जाएंगे तो 6 हो जाएगा, तो 2 बार में ले जाते हैं, 2 बार में ले जाए तो यहाँ 2 7 14 हो गया, 2 7 14 बचा 1, फिर यहाँ एक मिनट यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 होगा, यहाँ 4 लिख दिया, सॉरी। देखिए अब 2 7 14 को 4 हाथ में लगा 1 और 2 का 2 1 3 हो गया और 2 दूनी के 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसको घटाएंगे कितना बचेगा 5 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा भाई 5 बचेगा और ये क्या हो गया कि 1 बच जाएगा। अब देखिए ये बचा है 0, तो इसको 0 उतारिए। अब हमको कितना बार ले जाना पड़ेगा इसको, ये तो 15 1 2 3 4 1 2 3 4 ना 1 2 3, तो इसको हम कितना बार ले जाएं 7 बार में, 7 बार में ले जाना चाहिए। देखते हैं, देखिए 7 बार में चेक किया जाए। 7 7 49 को 9 हाथ में लगा कितना हो जाएगा, 7 7 49 को 9 हाथ में लगा 4 हो गया और 7 का 7 और 7 4 7 4 11 7 4 11 को 1 हाथ में लगा 1 और 7 दूनी के 14 14 1 15। देखिए करीब पहुंच गया है। अब इसको 10 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा भाई 1 बचेगा और यहाँ पे कितना हो गया 4 4 में से गया 3 और ये कितना हो गया भाई 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। अभी इतना बचा है, तो देखिए पूरा वैल्यू हम उतार दिए सब, अब 31 बचा है। अब इस पूरी संख्या को उतारेंगे, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 217। यहाँ पे करते हैं सॉल्व भाई कि 31 है और ये कितना है 217 है, ठीक। अब देखिए हम कितना बार में ले जाया जाए इसे, 7 बार में चेक किया जाए, 7 बार में बिल्कुल कट जाएगी। देखिए 7 बार में 1 7 हो गया और 7 तरीके 21 हो गया, पूरा 0 0 0 हो गया ना, क्लियर हो गया। अब भाई देखो ये पूरा हमने कर दिया है, HCF 31 आ गया है। अब 31 HCF आ गया है, अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे। देखिए भाज्य तो ये हो गया, भाजक कितना हो गया 217, तो भागफल कितना मिला हमें 427। अब शेषफल कितना मिल गया है, यहाँ पे देखिए शेषफल 589 5 8 9, ठीक। और जब इतना कर देते हैं ना तो इसको क्या किया जाए कि हम इसको काट दिया जाए, सॉरी एक मिनट यहाँ पे नहीं, 31 रिमाइंडर है, 31 रिमाइंडर है, गलती हुआ भाई। देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जाके रिमाइंडर है इसका, तो यहाँ पे इसका देखिए शेषफल कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। भागफल तो ये है लेकिन शेषफल कितना है 31 है, शेषफल 31 हुआ। अब देखिए ये अब इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे 31 इज नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, भाज्य कितना बन गया अब 217 ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 217, लिख देते हैं 217 इक्वल टू भाजक कितना हो गया 31 हो गया, भाजक 31 हो गया और भागफल कितना मिला है मेरे भाई 7 मिला है और शेषफल कितना हो गया 0 हो गया। बस यहाँ पे देखिए अतः लिख देंगे और HCF यहाँ पे लिख देते हैं, रुक जाइए अब मिटा देते हैं इसे। अब देखिए पहले आप क्या करेंगे ना कि तीनों पहले इन दोनों को लिख देते हैं कि कितना हुआ है इसका कि भाज्य अतः 92,690 और 217 का HCF कितना हुआ है 31 है, ठीक भाई। यहाँ तक क्वेश्चन 3 तक हम करेंगे और बाकी क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे मेरे भाई। अगर ये आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।